यह तोता अपने ही अंडों को चुरा लेता है और उन्हें सांप के आगे रख देता है, और यह सांप पल भर का समय भी नहीं लगाता और उन्हें खा जाता है। इधर तोती अपने खाली घोंसले में बैठकर सिर्फ रोती रहती है, क्योंकि यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। एक दिन सांप को बहुत ज्यादा भूख लगती है। इधर तोती अपने घोंसले में सोई हुई थी। ये सांप भूख से तड़पता हुआ उस पेड़ पर चढ़ जाता है और तोती को अपना निवाला बना लेता है। तभी तोता पत्नी को खाने के लिए एक सेब लाता है, लेकिन घोंसले में उसी सांप को देखकर तोता की सांसें थम जाती हैं और अब तोता के खून में बदले की भावना जाग उठती है। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मदद के लिए वह चील के पास जाता है। तोता चील को अपनी सारी घटना कह सुनाता है। चील उस सांप का नाम सुनते ही हक्का बक्का होकर कांपने लगता है और तोता से बिना कुछ कहे उड़ जाता है। लेकिन तोता कुछ नहीं समझ पा रहा था और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के सहारे राजा शेर के पास जाता है। जंगल का राजा शेर तोता की ऐसी बातों को सुनकर अपने बीवी बच्चों को हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब तोता पूरी तरह से टूट चुका था और वहीं सो जाता है। तभी उसके सपने में उसकी पत्नी तोती आती है। कहती है, ये कोई साधारण सांप नहीं है, क्योंकि सांप के भेष में बैठा एक राक्षस है। ये केवल अमावस्या की रात को ही अपने स्वरूप में आता है और हर बार यह राक्षस जंगल के सभी जानवरों को कैद कर अमावस्या की रात को उनकी बलि दे देता था। ये केवल राक्षस के स्वरूप में अमावस्या को ही मारा जा सकता है। अचानक तोता की नींद खुलते ही उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि अगले ही दिन अमावस्या थी। तोता जंगल से उड़ते हुए गांव में कुत्ता के पास से उसकी बंदूक चुरा लाता है। अब तोता उस गुफा में पहले से ही बैठ जाता है। इधर राक्षस बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को उनकी बलि देने पकड़ उस गुफा में ले आता है। अब तोता एक पल का समय भी खराब ना करते हुए पूरी 6 की 6 गोलियां उसमें उतार देता है, जिससे राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और पिंजरे में कैद सभी जानवरों को आजाद कर देता है। दोस्तों, तोता के लिए लाइक, कमेंट कर एक लाइक दे दो यार।